हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? अ रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम और सम अदर ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल बाय अदर एटम और ग्रुप विदाउट एनी चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा? एक एटम और एक ग्रुप को हटा के दूसरा एटम या दूसरा ग्रुप जो है आपने लगाना है, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, और जो न्यू एटम और ग्रुप जो रिप्लेस्ड होगा उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है। द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ कार्बन एटम रिमेन द सेम। अनसेचुरेशन सेम रहेगी। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है। जैसे देखो बेटा, ये CH4 है। ठीक है, ये CH4 है, इसमें आपने डाला Cl2। ठीक है, तो इसका H और इसका Cl, HCl जो है रिमूव हो गया और ये क्लोरीन लग गया। मतलब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, उसकी जगह क्लोरीन आया। इस हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन आपने इस क्लोरीन से की है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कि एक एटम को हटाओ और उसकी जगह दूसरा लगाओ। टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं बेटा। एक होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन इज दिस। एल्केन है, एल्केन में हेलोजन लगानी है, इसे कहते हैं बेटा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल के थ्रू होगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेटा इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल का मतलब लव। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ कौन होगी बेटा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, नेगेटिव को लव कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज। तो जितना भी पॉजिटिव चार्ज वाली सब्स्टिट्यूशन होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसकी एग्जांपल होगी नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन। अगला है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बेटा आएगा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बेटा? न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, फाइलिक मतलब लव। न्यूक्लियस को लव करने वाला कौन होगा बेटा? न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कौन लव करेगा? नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल होता है नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज की आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। नेगेटिव चार्ज की सब्स्टिट्यूशन मतलब जैसे ये एल्काइल हैलाइड है, इसमें ये X नेगेटिव होता है, R पॉजिटिव। तो ये X नेगेटिव निकालो, उसकी जगह क्या लगा दिया? OH नेगेटिव। एक नेगेटिव हटाया, उसकी जगह दूसरा नेगेटिव, तो इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ROH अल्कोहल बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बना दिया। आगे होते हैं बेटा एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम रिप्लेसमेंट करते हैं, एक चीज़ हटाते हैं, दूसरी चीज़ लगाते हैं। एडिशन रिएक्शन में बेटा हम एडिशन करते हैं। इन्वॉल्व्स अ कम्बिनेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ टू रिएक्टिंग सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज नॉन एज एडिशन प्रोडक्ट। आपने कुछ भी निकालना नहीं है, आपने ऐड करना है। ये एडिशन रिएक्शन डबल और ट्रिपल बॉन्ड के केस में देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये इथीन है, इथीन में आपने Br2 ऐड करना है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, एक Br इस कार्बन को मिल जाएगा, दूसरा Br इस कार्बन को मिल जाएगा। तो देखो ब्रोमीन का एडिशन हो गया, कुछ भी रिमूव नहीं हुआ। ठीक है। अनसेचुरेशन खत्म हो गई। अनसेचुरेशन होता है डबल बॉन्ड, ये क्या है बेटा? सेचुरेशन। सेचुरेशन होता है सिंगल बॉन्ड, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन डिक्रीज करती है, डबल से क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड। एडिशन रिएक्शन भी 3 तरह के हो सकते हैं, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। फ्री रेडिकल का मतलब एडिशन ऑफ फ्री रेडिकल स्पीशीज़ होगी। एडिशन ऑफ HBr टू एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड इज़ नॉन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन। अगर आपको +2 का याद हो तो आपने बोरोन का एडिशन हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन की होगी, जिसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता था। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब इलेक्ट्रोफाइल ऐड करना है। इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का एडिशन जो होता है मोस्ट ऑफ द एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब न्यूक्लियोफाइल का एडिशन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। एल्डिहाइड और कीटोन में जितने भी एडिशन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होते हैं। एल्कीन में जितने भी एडिशन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन में जितने भी एडिशन होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। ठीक है। अगला है एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से ही क्लियर है, एलिमिनेशन रिएक्शन वो होते हैं जहाँ पे लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक प्लेस होता है। ठीक है। एक तो हो गया बेटा हेलो एल्केन में जब हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं, अल्कोहलिक है तो बेटा पानी तो रिमूव होगा ही होगा,
साथ में इसका K पॉजिटिव, इसका Cl नेगेटिव, इसका K और Cl बाहर जाएगा। जिस कार्बन से Cl गया वो अल्फ़ा कार्बन, उसके साथ वाली बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और इसका OH, H और OH बाहर जाएगा। तो बेटा जब इस कार्बन का क्लोरीन चला गया, इस कार्बन का हाइड्रोजन चला गया, दोनों का बॉन्ड टूटा पर आके कुछ ऐड नहीं हुआ, तो ये आपस में क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, तो एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन वो होती हैं जिसमें लॉस ऑफ एटम्स और ग्रुप टेक प्लेस होता है और डबल या ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये जैसे कोई हेलोएल्केन ले लिया, जब हम उसमें अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो क्या होगा बेटा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव तो बाहर जाएगा ही जाएगा, लेकिन क्योंकि अल्कोहल है तो पानी भी बाहर जाएगा। तो जिस कार्बन से क्लोरीन गया उसके साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन और इसका OH बाहर जाएगा, तो इन दोनों कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और हमारे पास एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, एक होती है बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन। नाम से ही क्लियर है बेटा, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल की सिर्फ एलिमिनेशन हो, जो एक स्टेप में हो जाए। फॉर एग्जांपल डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन, तो मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों के रिमूवल हो। ठीक है, सेकेंड इज़ बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। ये वो एलिमिनेशन रिएक्शन है जिनमें दो मॉलिक्यूल की रिमूवल हो। ठीक है, और ये दो स्टेप में होते हैं। सॉरी, दीज आर द एलिमिनेशन रिएक्शन इन विच रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इन्वॉल्व टू मॉलिक्यूल। सॉरी, इवन एलिमिनेशन जो होती हैं उसमें एक मॉलिक्यूल रिमूव होता है पर वो दो स्टेप में होती है। ठीक है, E2 एलिमिनेशन में दो मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं पर वो सिंगल स्टेप में होती है। इसमें बेसिकली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जनरली अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अंडर E2 मैकेनिज्म। जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, टर्शरी मतलब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो E1 एलिमिनेशन करते हैं, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है वो E2 एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, लास्ट इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में बेटा कुछ नहीं होना, सिर्फ म्यूचुअल माइग्रेशन होनी है ग्रुप्स की। जैसे कि ये कंपाउंड है, इसको अगर AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करूँगी तो ये वाला हाइड्रोजन जो है इस कार्बन पे आ जाएगा और जहाँ से कार्बन के हाइड्रोजन गया वहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा। ठीक है, अगर इस कंपाउंड की बात करूँ, इसमें AlCl3 अगर मैं डालूँ तो देखो बेटा कुछ नहीं हुआ, ये वाला जो मिथाइल है वो सेकंड कार्बन पे चला गया, इस वाली कार्बन पे चला गया, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन गए, तो ये हाइड्रोजन जो है इस मिथाइल की जगह आ गया। तो सिर्फ जो है रीअरेंजमेंट हुई है, एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप आया है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, कुछ भी रिप्लेस नहीं हुआ है, तो इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। आप एक बार इनको देख लें, आपको कोई डाउट हो तो पूछ लें।